नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी आपके बीच उपस्थित हूं सुबह की कुछ खास खबरों संग। खबर की शुरुआत करने से पहले भारत में कोरोना के स्टेटस को एक बार जान लेते हैं। आज सुबह 6 मई तक भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 49,391 के पास पहुंच गई है। ठीक होने वालों की संख्या 14,183 हो गई है और मृतकों की संख्या 1,694 हो गई, जो कि यह आंकड़ा कल 5 मई सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 46,433 थी। ठीक होने की संख्या 12,727 थी और मृतकों की संख्या 1568 थी। 24 घंटे में भारत में यह आंकड़ा देखें तो 2958 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, 1456 लोग ठीक हुए हैं और 126 लोगों की मौत हुई है। तो ये थी भारत में अब तक के कोरोना की अपडेट। कोरोना का कहर भारत में जारी है, इसलिए अपने घरों में रहें, अपने लोगों को घरों में रहने दें और सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रहने दें। तो खबर की शुरुआत करते हैं। अब खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां युवा समाज सेवी व सपा प्रदेश सचिव ने बांटे लंच पैकेट। जी हां, यूपी के जनपद गाजीपुर के जमानिया ब्लॉक के गांव दिलचवर में राजभर बस्ती के बेसहारा और गरीब लोगों को समाज सेवी दयाशंकर के द्वारा शंकर भगवान के मंदिर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दयाशंकर यादव और उनके सहयोगी रामजी यादव, जयप्रकाश यादव, गुड्डू यादव, राधेश्याम यादव, विजय यादव, बल्लू यादव, जयप्रकाश यादव, सोनू, दिनेश आदि लोगों ने इस वैश्विक महामारी में अपने स्तर से गांव के गरीब व असहाय लोगों को राशन व भोजन का पैकेट को वितरण किया और कहा कि आगे भी यह प्रयास रहेगा कि इस संकट के समय हम लोगों का काम आ सके। देखें गाजीपुर से जफर इकबाल की ये रिपोर्ट। नाम दयाशंकर सिंह यादव है, ग्राम लीला चौर, जमनिया विधानसभा, जिला गाजीपुर। अच्छा, देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में आप समाज सेवा कर रहे हैं। किस टाइप का क्या है आज का कार्यक्रम? ये हमारा आज का ये कार्यक्रम है कि जो हमारे गांव में, पास पड़ोस में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको एक टाइम खाने का नसीब नहीं हो पा रहा है, जो बेचारे रोजगार करके डेली जो है अपना कमाते हैं, इस समय इस स्थिति को। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से आ रही है, जहां एक निर्मम हत्या हुई है। जी हां, गला काटकर निर्मम हत्या की गई है। प्रयागराज जिले के अंतर्गत खीरी क्षेत्र में संजय शुक्ला पुत्र लालता प्रसाद शुक्ला निवासी बहेरा की बीती रात सिर काटकर हत्या कर दी गई है। संजय किसी का फोन आने पर रात लगभग 9 बजे बाइक से निकला था। लोअर पहनकर गया था, जिससे घर वालों को लगा कि पास में ही कहीं गया होगा, लेकिन देर तक न लौटने पर उन्होंने खीरी पुलिस को सूचना दी। एसओ फोर्स के साथ गांव पहुंचे और मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए ग्रामीणों के साथ संजय की लाश तक पहुंच गए। रात लगभग 1:30 बजे पास की पहाड़ी पर संजय की सिरकटी लाश मिली। हत्या किन लोगों ने की, किस कारण की, इसका पता भी नहीं चल पाया है। संजय के मोबाइल की कॉल डिटेल के जरिए पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि संजय जिसकी कॉल आने पर घर से निकला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखे खीरी से वीरेंद्र मिश्रा की ये रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से है, जहां महामारी की रोकथाम के लिए बना रणनीति। जी हां, आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन 3.0 के प्रबंधन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। अपना जनपद ऑरेंज जोन में है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कतिपय प्रतिबंधों के साथ कुछ दुकानों को मुक्त किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मुबारकपुर व चकसिकठी नवापुर हॉट स्पॉट है, जिसके 1 किलोमीटर के अंदर यथावत प्रतिबंध लागू रहेगा। इसी के साथ ही कंटोनमेंट जोन नगर पालिका परिषद मुबारकपुर की 3 किलोमीटर की परिधि को छोड़कर आबकारी विभाग की मात्र एकल शराब की दुकानों को प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। देखें मित्तुपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अब जनपद वासियों से भी अनुरोध करना है कि ये प्रतिबंध कुछ संदर्भों में शिथिल हुए हैं, लेकिन एक संदर्भ में कठोर भी हुआ है। वो ये है कि शाम 7 बजे से लेकर
प्रातः सुबह 7 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू की तरह पोजीशन होनी चाहिए। कर्फ्यू की पोजीशन होनी चाहिए, लोग अपने घरों में रहें। वक्त तो चला इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के पीलीभीत से, जहां गन्ना तौल सेंटर पर जमकर हंगामा और मारपीट की खबर आ रही है। जी हां, यूपी के पीलीभीत जिला के तहसील पूरनपुर के गांव कनपारा के गन्ना तौल सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ है और मौकाए कनपारा सेंटर पर हुआ हंगामा व लोगों के बीच मारपीट। लोगों का कहना है कि यह हंगामा पुलिस दल के 2 पक्षों के बीच हुआ है, जिसमें से एक पक्ष लेबर पक्ष है और दूसरा पक्ष कृषि पक्ष है। करपारा निवासी पलविंदर यादव कृषक का कहना है कि यहां पर कोई भी सेंटर इंचार्ज मौजूद नहीं था, इसलिए यहां घटना को अंजाम दिया गया है। वहां पर उपस्थित लोगों का कहना है कि लेबर ने कृषक से गन्ना उतारने के पैसे मांगे, जबकि लेबर को ठेकेदार की तरफ से, फैक्ट्री की तरफ से भी पैसे मिलते हैं। उसके बावजूद भी कृषकों से पैसे मांगा जा रहा था। कृषक ने पैसे ट्राली उतारने के बाद देने को कहा। इस बात पर हंगामा हुआ। देखे पूरनपुर से विनोद कुमार वर्मा की ये रिपोर्ट। यहाँ पे ये बात हम पहले भी कह चुके हैं और इन्हें कितना तुम्हारी लेबर ने मारा है। लेबर ने मारा किसी ने किसान ने नहीं, लेबर को भी उतरा है। उन्होंने कहा हम थोड़ी देर अभी उतराई दे रहे हैं। किसको मारा है लेबर ने? उतराई किस बात पे जाती है आप बताइए। उतराई किस बात पे जाती है? उतराई जाना ही नहीं जब चाहिए। टाली बाकी ढाली उसने कही हम टाली हटा कर पैसा दे रहे हैं और जेठाने मारने लगे। कौन है जिसने मारा? वो कहाँ है? नसीर के लड़का है। कहाँ के हैं? मैंने गाँव के यार आदि भाई फकील है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लड़ाई है ना कदगंजा कलगंजा के रहने वाले हैं। इनके मारो, इन्हें ना पता ना बताओ। आसिफ शकील यहाँ पे मर्डर हो जाए कौन उसका जिम्मेदार है? जिसको मारा है वो कहाँ है? इनका मारो। तुम्हें मारा? तुम्हारा क्या नाम है? सादिक खां, कलगंजा से। यहाँ पर इंचार्ज कौन है? यहाँ पर इंचार्ज तुम्हें मारा? भैया तुम्हें मारा? दिखाओ, जख्म दिखाओ। जय देखो, जय देखो, जय देखो, जय देखो।
कोई दिक्कत हो जाएगी। देखो अरे छे तो आज मेन आदमी है। लेबर कहाँ गई सब? लेबर कहाँ है? भाग गए, उसे लड़के मारा, उसके लेबर भाग गई। लड़के को बिछा दिया यार गन्ने से, इसकी तरत ऐसा मारा, मैं जानता हूं लोग कैसे बचाया। इनसे पता गन्ने एक पेड़ लगा लेबर वाला, उसके गन्ना लगा, मुझे नाक से खून जो दादा का खून लगो लेबर वाले हो। आपका परिचय भैया? हम परमेंद्र यादव किसान हूँ, कहाँ से? पारे से। इधर देखो, इधर जो देखो खून लगो अरे वो उसे बुलाओ, लेबर वाले बुला ले, उसे बाकी नाक से खून निकला है। वो भी बचा रहा था, उसके भी नाक से खून निकला है। उसका इसने भी बचाया, इसे भी मारा, सिर्फ एक लेबर वाले बुला के। जो बचाओ तो हम बचाओ हमारे। अगली खबर यूपी के सुल्तानपुर जिले से है, जहां बिजली के तार शॉर्ट होने की वजह से लगा है आग। जी हां, जिला थाना क्षेत्र के कादीपुर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव के हीरा सुतबंसी के घर के ऊपर बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगा आग, जिसके कारण से घर पर अनाज, जनरेटर, बैटरी, पैसा आदि सामान जलकर राख हो गया। हीरा सुतबंसी ने प्रशासन से सहयोग की अपील की है। देखे कादीपुर से अनिल कुमार चोपड़ा की ये रिपोर्ट। मैं अनिल कुमार चोपड़ा थाना कादीपुर लक्ष्मणपुर ग्राम सभा में उपस्थित हूँ। यहाँ पे बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से काफ़ी तेज आग लग गया है, नुकसान भी ज़्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका भारी नुकसान भी हो सकता है। और जिनके घर पे आग लगा है मैं उनके घर पे उपस्थित हूँ। आप इनसे क्या क्या जला हुई है, कैसे लगा? जनरेटर जला है, लाइट का सामान सारा था वो भी जल गया, अनाज रखा था वो भी जल गया, झोले का सामान था वो भी जल गया, 3 साइकिल थी वो भी जल गया, साइकिल तक था, बैटरी गैस चूल्हा देख सकते हैं आप, बैटरा जो है घर में काफ़ी नुकसान भी हो चुका है, अनाज भी जल चुका है। यहाँ का पूरा देखिए जनरेटर भी जल गया है और जो है ये सारा झूले का सामान और ये जयमाल का भी काम करते हैं, लाइट का भी काम करते हैं। इनका सब भारी नुकसान हो गया है। झूले का भी सामान था वो भी जल गया। हाँ, तो बिजली के शॉर्ट सर्किट वजह मैं आप लोगों को तार दिखाना चाहूँगा। तार ये देखिए, शॉर्ट सर्किट होने से तार जल गया है। इसी से काफ़ी आग भी लग चुका है और नुकसान भी ज़्यादा हो चुका है। धन्यवाद। मैं अनिल कुमार चोपड़ा, रिपोर्टर फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड करें। नमस्कार।